एक समय था जब दिल्ली की हवाओं में गुलाब और केवड़े की खुशबू होती थी। चारों तरफ मुगलिया शानो शौकत का जलवा था। ऊंचे महल, संगमरमर के फर्श और हुक्मरानों की आंखों में इरादों की चमक। बाबर से लेकर अकबर तक और जहांगीर से लेकर शाहजहां तक, ये ताज बस सत्ता का नहीं बल्कि तहजीब का प्रतीक बन चुका था। पर वक्त का नियम है, जो ऊंचा जाता है वो एक दिन जरूर गिरता है। शुरुआत औरंगजेब से हुई, एक ऐसा सम्राट जो तलवार से ज्यादा शरीयत पर यकीन करता था। उसकी कठोर धार्मिक नीतियों ने उस एकता को तोड़ा जिसे अकबर ने बड़ी मेहनत से गढ़ा था। जब मंदिर गिरने लगे, जजिया लौट आया और उदारता की जगह कट्टरता ने ली, तो साम्राज्य के खंभे डगमगाने लगे। लोग डरने लगे, बगावतें उठने लगीं और सत्ता की जमीन दरकने लगीं। वहीं दूसरी ओर मराठा घोड़े सरपट दौड़ रहे थे। राजपूतों ने तलवारें चमकाईं, सिखों की गूंज दिल्ली तक पहुंचने लगी और जाटों ने एक एक करके मुगल बस्तियों को हिला दिया। ये सब धीरे धीरे नहीं बल्कि अंदर ही अंदर तेज आग की तरह जल रहा था। इसी बीच समुंदर पार से कुछ लोग आए, व्यापारी बनकर। उनके पास बंदूकें थीं, जहाज थे और चालें भी ऐसी कि बड़े बड़े बादशाह चौंक जाएं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार से शुरुआत की, पर उनका असली इरादा तख्त पर काबिज होना था और मुगलों ने इसे तब तक गंभीरता से नहीं लिया जब तक बहुत देर ना हो चुकी हो। फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया, 1857। ये वो समय था जब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर एक प्रतीक बनकर सामने आए। पर उनके पास न तो सेना थी न रणनीति, बस कुछ टूटे हुए सिपाही, बुझे हुए दिए और आंखों में एक उम्मीद थी, शायद भारत फिर उठेगा। लेकिन क्रांति असफल हुई। अंग्रेजों ने दिल्ली को हथिया लिया, जफर को गिरफ्तार कर लिया और रंगून भेज दिया। उस सम्राट को, जो कभी लाल किले की छत से दुनिया पर नजर रखता था, अब अपने ही देश में 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई। इतिहास ने करवट ली और मुगलों का वह चमकता दौर एक दर्दनाक चुप्पी में बदल गया। कुछ कहानियां ताज के साथ खत्म नहीं होती, वो आंखों में धुंध बनकर रह जाती हैं। मुगलिया सल्तनत का पतन सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक सीख है कि सत्ता की बुनियाद तलवार से नहीं, भरोसे से बनती है। और जब सत्ता खुद को ही सबसे बड़ा समझने लगे, तो उसका पतन एक दिन तय होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मुगल दिल्ली में